हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोफेशनल फिटिंग शर्ट कटिंग करने का आसान सा तरीका है, जिसमें हम छाती, कमर और हिप के शेप के हिसाब से कटिंग करेंगे, जिससे हमारी जो शर्ट की जो लुक आएगी वो काफ़ी अच्छी तरीके से आएगी और उसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप मेजरमेंट समझ लें कि मेजरमेंट हमारा कितना है। लंबाई है 26 इंची, छाती है 36 इंची, कमर है 32 इंची, हिप है 36 इंची, तीरा है 17.5 इंची, हाथ की लंबाई 25 इंची और इसके गले की गोलाई है 15 इंची। तो दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट होगा। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने नीचे का जो दामन होता है वो हम चाइना कट करेंगे, जिसे बहुत से लोग एप्पल कट भी बोलते हैं। आपके शहर में क्या बोलते हैं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ में हम इसमें बॉक्स पट्टी भी देंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने 160 लिया है, जो कि हमारा डबल अरज का कपड़ा है। तो डबल अरज का कपड़ा हमारा 160 काफ़ी है इस नाप के लिए। तो ये हमारा सीधे की तरफ है, तो इसे हम पहले उल्टे की तरफ बिछाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे उल्टे की तरफ बिछाना है। तो अंदर की तरफ हमारा ये सीधा है, इसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से बिछाना है। तो पहले हम किस तरीके से कपड़े को बिछा रहे हैं इसे आप समझे। तो देखिए दोस्तों, इधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है, तो इसे हमने इस तरीके से बिछाना है। और इधर भी हमारा लंबाई में है और दोनों किनारे का हिस्सा हमारा है और इधर भी हमारी गोलाई वाला हिस्सा है। तो ये हमारा डबल अरज का कपड़ा है। इसमें हमने किस तरीके से कटिंग करनी है इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा दिया है। फिर से आप देख लें कि डबल लेयर का हमारा कपड़ा है। तो नीचे में हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। तो स्केल से हम पहले इसे सीधा करेंगे इस तरीके से। नीचे में हमने दामन का 1 इंची का मार्क लगाना है। तो यहाँ पर हम पहले सामने का पल्ला काटेंगे, फिर उस तरफ हम पीछे का पल्ला काटेंगे और फिर इस तरफ हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो वो हम आपको बताते भी जाएंगे किस किस तरफ से कौन सा पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंची का नीचे में मार्क दे देना है। तो नीचे में हमारा 1 इंची का मार्क हो गया है। अब हम पट्टी के लिए यहाँ पर 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे। इसे भी स्केल से सीधा करेंगे। लंबाई है 26 इंची, तो इस मार्क के पास में हम इंची टेप को 26.5 इंची में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 26.5 इंची में रखा है और यहाँ पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंची हमारा ऊपर की तरफ मार्जिन दबती है। अब हम तीरे का डाउन देंगे 2.25 इंची। तो 2.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आर्म होल का मार्क हमें किस हिसाब से लगाना है इसे आप अच्छी तरीके से समझे। हमारी छाती है 36 इंची, इसका हम 4 पार्ट लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में हमने हाफ इंची कम करके मार्क लगाना है। वैसे ये 4 पार्ट में ही मार्क लगाते हैं शर्ट की कटिंग में, लेकिन हमने यहाँ पर हाफ इंची कम करके मार्क लगाया है, क्योंकि हम इसमें हाथ को बहुत ज़्यादा लूज नहीं देंगे। तो 8.5 इंची में हमारा मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम कमर का मार्क लगाएंगे 16 इंची में। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब हमने जो भी मार्क लगाना है इस पट्टी को छोड़ कर लगाना है। जैसे हम पहले ऊपर में गले का मार्क लगाएंगे, तो इस पट्टी से हम छोड़कर 3 इंची में मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये मार्क हम गले का मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गला है यानी कि कॉलर वो है 15 इंची। तो 15 इंची का हम यहाँ पर 5वां भाग लेते हैं, जो कि हमारा होगा 3 इंची। तो इस मार्क से हमने 3 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है। अब हम इस लाइन में आएंगे। ये लाइन हमारी तीरे की लाइन है। तो तीरा हमारा है 17.5 इंची, इसका हम आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। तो 9.25 इंची मार्क लगाना है और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन लेंगे दबने की। तो तीरे का मार्क लग गया। अब ये मार्क हमारा है छाती का मार्क। तो छाती का मार्क हमें किस तरीके से लगाना है दोस्तों। तो छाती हमारी है 36 इंची, तो इसका हम 4 पार्ट लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2 इंची हमने शर्ट की लूजिंग देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने शर्ट की लूजिंग देनी है 2 इंची। इसी तरीके से दोस्तों हमने कमर का भी मार्क लगाना है। तो ये वाला हमारा मार्क है कमर का। तो कमर हमारी है
32 इंची। इसका भी हम 4 पार्ट लेंगे, 8 इंची मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 2 इंची लूजिंग देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने हिप का मार्क लगाना है, तो हिप का भी यहाँ पर हम 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा 9 इंची होगा। 9 इंची मार्क लगाएंगे और 2 इंची लूजिंग देंगे। तो देखिए दोस्तों, छाती, कमर और हिप में हमने 2-2 इंची लूजिंग दे दी है। अब इसे हमने सेब पट्टी से मिलाना है इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस जगह में एक क्रॉस मार्क इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से सीधा आप इस तरीके से क्रॉस कर दे जहाँ पर आपका तीरे का मार्क है। अब इसे हमने इस तरीके से गोलाई में मिलाना है जहाँ पर हमने 3 इंची का मार्क लगाया था। अब हमने पट्टी को लेना है, सेब पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है। इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है। अब हमने इस मार्क के पास में सेब पट्टी को इस तरीके से रखना है और अंदर की तरफ मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे आपको सीधा नहीं लगाना है, आप हल्का सा 1/2 इंची अंदर की तरफ सेब पट्टी को रखें और इस तरीके से मार्क लगा दें और यहाँ पर इसकी गोलाई दे दें। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे आर्म होल की जो शेप होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सीधा मार्क लगा दिया है, लेकिन हमारी यहाँ पर चाइना सेट यानी कि एप्पल कट सेट है। तो यहाँ पर आप एक काम करें कि यहाँ से इस जगह से 3 इंची में मार्क लगा दें। ये जो हमने स्ट्रेट मार्क लगाया है, यहाँ से 3 इंची मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से चाइना कर देंगे। इसे हमने गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। अगर स्ट्रेट अगर नीचे का घेर है तो आप स्ट्रेट ही रखें। तो यहाँ पर हमने चाइना कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट का। तो इस जगह से हमने 2.25 इंची मार्क लगाना है और पॉकेट की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंची। तो 5 इंची मार्क लगाएंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी 36 इंची साइज की शर्ट है, तो यहाँ पर हम पॉकेट ऊपर से देंगे 8.5 इंची। तो 8.5 इंची में मार्क हमारा पहले से लगा हुआ है। अब पट्टी को लेंगे और इस मार्क के हिसाब से इसे सीधा करेंगे। 5 इंची हमने पॉकेट की चौड़ाई दी है, तो डीप हम यहाँ पर देंगे 5.5 इंची। साइड से 1/2 इंची इधर मार्क लगाएंगे, 1/2 इंची इधर मार्क लगाएंगे और इसे मिडिल में क्रॉस करके मार्क लगा देंगे। अंदर पॉकेट रहेगी तो अंदर इन लिख देंगे और हमारा कॉलर है 15 इंची, तो 15 इंची यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे शर्ट का मार्क लग गया है सामने पल्ले का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से ही हमने इसकी कटिंग करनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्जिन रखनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पर 1.25 इंची की मार्जिन रख लेंगे। इसे सेब पट्टी से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़े मार्क हमारे गाढ़े गाढ़े हैं, तो हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। वैसे हम बहुत ही पतले ही मार्क लगाते हैं, तो इस तरीके से हम इतने गाढ़े नहीं देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लग रहे हैं। तो नीचे में भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब इसको बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डबल अरज का हमारा कपड़ा है, इसे हमने इस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर दें। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इस पट्टी से हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है और इस जगह से इस किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 11.25 इंची। तो इस पल्ले को हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम इसे 11.25 इंची फोल्ड करेंगे। तो 11.25 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इस पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गोलाई है, तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा कर ही फोल्ड करें। इस तरीके से फोल्ड कर देना। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने इस जगह से 1.25 इंची में मार्क लगाया था। फिर से हम आपको दिखा देते हैं। 1.25 इंची मार्क लगाया था, तो ये मार्क के पास, ये मार्क के सेंटर में ही हमने पीछे का पल्ला कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे का पल्ला यहाँ से कम रखना है। इस मार्क के सेंटर में हम रखेंगे इस तरीके से।
तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सेंटर के हिसाब से नीचे का पल्ला रख दिया है 1.25 इंची कम करके, और नीचे में हमने इसकी लंबाई के हिसाब से कपड़ा रखा है। और अब हम ऊपर में तीरे को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तीरे का मार्क रहेगा। तो फिर से बता देते हैं दोस्तों, तीरा हमारा है 17.5 इंची। तो 17.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 9.25 इंची। 9.25 इंची मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम मार्जिन देंगे। इसे हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब यहाँ से हम सामने पल्ले से 1/2 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मार्क और लगाएंगे। अब इसे हमने यहाँ पर मिलाना है इस तरीके से गोलाई में। तो दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस पल्ले को हम ऊपर वाले पल्ले को हटाएंगे यहाँ से, इस हिसाब से कटिंग करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पीछे के पल्ले को निकाल दिया है। अब निकालेंगे हम हाथ। तो हाथ के लिए हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। काफ़ी कपड़ा दोस्तों, हाथ को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे हाथ की लंबाई है 25 इंची और आर्म होल हमने हाथ का देना है 8.5 इंची, क्योंकि हमने सामने पल्ले में भी 8.5 इंची आर्म होल दिया है। तो फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि इस जगह से हमने 8.5 इंची नापा है। तो 8.5 इंची हमने आर्म होल को देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप 8.5 इंची आर्म होल को नाप लें और 1/2 इंची अंदर की मार्जिन भी रख लें। 8.5 इंची हमने यहाँ पर मार्क लगाना है और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मार्जिन रख दी है। अब ऊपर से हम यहाँ पर 3 इंची मार्क लगाएंगे। इसे हमने गोलाई में इस तरीके से मिलाना है। अब हम आपको बताते हैं, हमारे हाथ की लंबाई है 25 इंची। नीचे में हम 2.5 इंची का कफ देंगे। तो ऊपर में हमने 1.5 इंची टेप को इस तरीके से रखना है। और बता देते हैं कि 1/2 इंची हमारे ऊपर और 1/2 इंची हमारे नीचे की मार्जिन दबेगी। तो 1.5 और 1 ये हो गया 2.5 इंची। तो 2.5 इंची हम यहाँ पर कफ देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंची ऊपर में रखा है। अब 25 इंची हमारी हाथ की लंबाई है, तो 25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम दोस्तों कफ का मार्क लगाएंगे। तो कफ यहाँ पर हम देंगे 9.5 इंची। तो 9.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। और इसमें हमने 1.25 इंची लूजिंग देनी है। तो जिसमें हमारी 1 इंची से थोड़ी सी कम हमारी प्लेट रहेगी, तो वो भी हम मार्जिन यहाँ पर रख लेंगे। तो 1.25 इंची आप सीधी लूजिंग दे दें, जिसमें हमारी 1 इंच की प्लेट आ जाएगी। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाए दोस्तों, अंदर वाले मार्क से नहीं, बाहर वाले मार्क से इस तरीके से मिलाना है। देखिए दोस्तों, और सेब पट्टी आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर रखी है। इस तरीके से सेब पट्टी को रखें और उसके बाद में 1.25 इंची अंदर की तरफ सेब पट्टी को इस तरीके से रखें और मार्क लगा दें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हाथ का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा अधिक था, इसीलिए हमने इसे सीधा कटिंग कर लिया है। वो अगर कपड़ा कम रहता था, हम उरेप कर कभी बाँह की कटिंग करते हैं। तो सीधी कटिंग करने से बाँह हमारी अच्छी तरीके से बैठती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे बाँह की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम एक कट देंगे और बाँह को इस तरीके से खोलेंगे और 1.25 इंची की हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है शेप देकर। इस तरीके से गोलाई देकर हमने कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी बाँह की कटिंग हो गई है। अब इसके पीछे तरफ हम यहाँ पर प्लेकेट पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर कट देना है। छोटा सा कट दे दे दोस्तों, इस तरीके से कट दे देना है। अब हम आपको बताते हैं कि प्लेकेट पट्टी की जो लंबाई हम खोलेंगे यहाँ पर 5 इंच की खोलेंगे। तो 5 इंच मार्क लगाना है और इसके हिसाब से
कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों ये हमारे बाकी कटिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे तीरे की। तो काफ़ी कपड़ा हमारे पास में है जिसमें हम तीरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहाँ से हमारा कम कपड़ा है वहीं पर हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा कम कपड़ा है, तो यहाँ पर हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो तीरा हमारा है 17.5 इंची, इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा 8.25 इंची होगा, और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे, तो ये हमारा 9.25 इंची हो जाएगा। तो 9.25 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सीधा मार्क लगाना है। अब हम आपको बताते हैं तीरे की लंबाई हम यहाँ पर देंगे 5.5 इंची। 36 इंची में आप 5.5 इंची दे दें। अब इसके बाद में हम इसे डाउन देंगे 2.25 इंची। तो देखिए दोस्तों 5.5 इंची हमने लंबाई दी है, डाउन 2.25 इंची दिया है। इसे हम सीधा करेंगे, इसे भी सीधा करेंगे। गले का हमने सामने में दिया था 3 इंची। फिर से हम बता देते हैं दोस्तों, गला जितना आपका रहे उसका आपको 5वां हिस्सा ले लेना है जो कि हमारा 3 इंची आएगा। तो 3 इंची मार्क लगाना है इस तरीके से सीधा, और यहीं से हमने गोलाई दे देनी है इस तरीके से। तीरा हमारा था 17.5 इंची, 17.5 इंची का आधा लेंगे 8.25 इंची, और हाफ इंची हमारी मार्जिन यहाँ पर है। इसे भी हम सीधा करेंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है तीरा कटिंग करना। बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, तो लेकिन आप कन्फ्यूज ना हो, तीरा काफ़ी आसान है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने तीरे की कटिंग कर लेनी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने तीरे की कटिंग कर ली है, और ये हमारे पूरे शर्ट की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों ये शर्ट की कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।